हे गाइस, वेलकम बैक टू द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट। दोस्तों, आज की सीडेंटरी लाइफस्टाइल और अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से एसिडिटी एक बहुत आम बात हो चुकी है। लेकिन आज से 150 साल पहले ये काफी बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। जो लोग 60 प्लस थे, वीक डाइजेस्टिव सिस्टम के चलते उन्हें एसिडिटी रोज परेशान करती थी और ये लोग सुकून से जी नहीं पाते थे। बात करें होम रेमेडीज की, घरेलू इलाज भी 100% इफेक्टिव नहीं होते थे। और फिर 1827 में जन्म होता है ऐसे इंसान का जिसने इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को काफी छोटा बना दिया। थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनो की शुरुआत कैसे हुई। न्यू कैसल नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड में एक पोर्ट के किनारे जेम्स क्रॉसली इनो की एक केमिस्ट शॉप थी। पोर्ट काफी बिजी था और काफी सेलर्स और शिप्स का आना जाना उस पोर्ट पर लगा रहता था। जेम्स की दुकान वहीं पर हुआ करती थी और काफी बार सेलर्स सी सिकनेस की वजह से एसिडिटी और इनडाइजेशन की कंप्लेंट जेम्स को करते थे और दोनों के इलाज के लिए कोई प्रॉपर दवाई नहीं बनी थी। इनडाइजेशन के लिए टार्टारिक एसिड हुआ करता था और एसिडिटी के लिए सिट्रिक एसिड या फिर लाइम जूस। जेम्स को नहीं समझ आ रहा था कि इस प्रॉब्लम का इलाज क्या हो सकता है, लेकिन जेम्स को फार्मेसी की काफी अच्छी नॉलेज थी। कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जेम्स ने इन्हीं दो फॉर्मुलेशंस को एक सीक्रेट रेशियो में मिक्स किया और सेलर्स को ये फॉर्मुलेशंस प्रेजेंट किया। फॉर्मुलेशन काफी इफेक्टिव साबित हुआ और प्रोडक्ट की डिमांड इतनी बढ़ चुकी थी कि जेम्स डिमांड को मीट नहीं कर पा रहे थे। उसे शॉप क्लोज करनी पड़ी और 1876 में एक फैक्ट्री सेटअप की। 25 साल बाद जेम्स क्रॉसली इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और 1904 से उनके सन इन लॉ हेरोल्ड स्विथिन बैंक ने पूरा बिजनेस संभाला। स्विथिन बैंक ने खराब हेल्थ की वजह से मिस्टर रिची को सेल्स पर्सन की पोजीशन पर अपॉइंट किया और कंडीशन रखी कि अगर वो इनो के वॉल्यूम्स आने वाले 2 सालों में डबल कर देता है, कंपनी के मैक्सिमम स्टेक मिस्टर रिची के पास होंगे। और सरप्राइजिंगली मिस्टर रिची ने इनो के सेल्स क्वाड्रपल कर दिए, यानी 4 गुना, और पूरा इनो का एम्पायर अब रिची के हाथ में आ चुका था। और रिची को फोर्ब्स मैगजीन में वर्ल्ड्स बेस्ट सेल्समैन का टाइटल भी दिया गया क्योंकि रिची ने 1928 से 1932 में इनो को 9 अलग कंट्रीज यूएस, अर्जेंटीना, ब्राजील, मेक्सिको, वेनेजुएला, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और जर्मनी में एक्सपैंड कर दिया था। 1933 में रिची की डेथ के बाद उनकी वाइफ ने इनो का बिजनेस यॉर्कशायर ट्रस्ट को 1 मिलियन यूरोज में सेल कर दिया था और 1938 में यॉर्कशायर ट्रस्ट ने बीचैम ग्रुप को 1 मिलियन यूरोज में बेचा और ये बिजनेस इकोसिस्टम की सबसे अंडरवैल्यूड डील्स में से थी। 1940s में वर्ल्ड वॉर चल रहा था और वॉर के चलते जर्मनी ने बीचैम की फैक्ट्री को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। रिवाइवल में काफी सालों का समय लगा और फाइनली 1989 में बीचैम ने स्मिथ क्लाइन के साथ मर्जर कर लिया और धीरे धीरे स्मिथ क्लाइन ने बीचैम को अक्वायर किया और इनो का मैक्सिमम स्टेक स्मिथ क्लाइन के पास आ चुका था, जिसे आज हम ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन के नाम से जानते हैं। आज ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन इनो का सोल मैन्युफैक्चरर है। हम डिस्ट्रीब्यूशन में स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इंडियन मार्केट में इनो ने 1972 में एंट्री करी और 2000 तक इनो बहुत ज्यादा पॉपुलर बन चुका था। इस पॉपुलैरिटी के पीछे हम रीजंस थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। 2 साल पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर ने ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी में 31,700 करोड़ इन्वेस्ट किए और 5% स्टेक परचेज किया। एचयूएल ने एडिशनल 3,000 करोड़ इन्वेस्ट किए और हॉर्लिक्स जैसे पॉपुलर ब्रांड को पूरी तरह एक्वायर कर लिया। इनो, हॉर्लिक्स के बाद जीएसके फार्मा के पास और भी पॉपुलर ब्रांड्स हैं जैसे मोल्टोवा, क्रोसिन और सेंसोडाइन अब एचयूएल के रिफ्रेशमेंट्स कैटेगरी के पार्ट होंगे। और मर्जर के बाद रूरल एरियाज में एचयूएल इन ब्रांड्स का डिस्ट्रीब्यूशन और एडवर्टाइजमेंट करेगा और जीएसके फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में अपनी पोजीशन और मजबूत करने वाली है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, एचयूएल के पास पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। पूरे इंडिया में एचयूएल के पास 65 लाख रिटेलर्स और 19 लाख फार्मेसीज हैं। यही बहुत बड़ा एडवांटेज जीएसके फार्मा को मिलने वाला है। और इनो जैसे ब्रांड्स जो टियर 1 और टियर 2 सिटीज में पहुंचे हैं, धीरे धीरे टियर 3 और विलेजेस तक एचयूएल इनो जैसे ब्रांड्स को आसानी से पहुंचा सकता है। दोस्तों, इनो की सक्सेस के 3 सीक्रेट्स हैं। पहला है सैशे की अफोर्डेबल प्राइसिंग। एक 5 ग्राम के सैशे का होलसेल प्राइस होता है 7.5 रुपए और रिटेलर्स इसे 10 रुपए में बेचते हैं। अगर कैलकुलेट करें, मार्जिन होता है 33.33%, जो सबसे हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में आता है। एंड एक सक्सेसफुल फार्मेसी स्टोर डेली ऑन एन एवरेज 50 सैशे सेल करता है और कैलकुलेटेड प्रॉफिट होता है 175 रुपीज पर डे। मंथली ऑन एन एवरेज 4,500 रुपीज प्रॉफिट और 15,000 रुपीज के सेल्स रजिस्टर करते हैं सिर्फ इनो के बिजनेस से। दूसरा रीजन है प्राइस हाइक अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन। इनो ने पिछले 10 सालों में अपने 5 ग्राम सैशे का प्राइस डबल किया है। सिर्फ 7 to 7.5% CAGR के साथ अपने प्राइसेस को इंक्रीज किया है, जो इन्फ्लेशन के साथ ग्रो हुआ है। और कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट इनो ने अपने प्रोडक्ट में ऐड नहीं करी और अपने प्रोडक्ट की प्राइस को मिनिमम और अफोर्डेबल रखा। और मैं आपको बता दूं, 2012 में इन्फ्लेशन अपनी पीक पर था, फिर भी इनो का प्राइस सिर्फ 6 रुपए था। आज 5 ग्राम का पैकेट 10 रुपए में सेल होता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है शेल्फ लाइफ। मैक्सिमम मेडिसिन और पिल्स की शेल्फ लाइफ सिर्फ 6 महीनों से 1 साल तक की होती है, लेकिन इनो उन बहुत कम प्रोडक्ट्स में से है
जिनकी शेल्फ लाइफ 2 साल से स्टार्ट होती है। इससे रिटेलर्स को नुकसान होने का चांस ना के बराबर हो जाता है। इसी वजह से इनो प्रोडक्ट को लगभग मैक्सिमम फार्मेसी वेंडर्स ने परचेज किया और सिर्फ 18 सालों में इनो हर एक टियर 1 और टियर 2 फार्मा रिटेलर के पास है। हम मार्केटिंग में कंपनी के इनोवेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जीएसके कंपनी ने थ्रो रिसर्च की और इंडियन मार्केट में एनालिसिस किया कि उनका फ्लैगशिप प्रोडक्ट का मैक्सिमम यूसेज सिर्फ 30 to 35 एज ग्रुप के कस्टमर्स कर रहे हैं जिन्हें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स है, और यूथ में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के बाद भी इनो का यूसेज इन यूथ कस्टमर्स में काफी कम था। इसी डेटा को एनालाइज करने के बाद इन्होंने कोला फ्लेवर को लॉन्च किया और मार्केटिंग सही कोला के नाम से की। कंपनी ने एनालाइज किया कि 4 में से 1 यूथ गैस्ट्रिक ट्रबल्स के चलते कोका कोला को कंज्यूम करते हैं, और इसी रेमेडी को और हाइजीनिक बनाने के लिए इन्होंने कोका कोला वेरिएंट को लॉन्च किया और ये मार्केटिंग कैंपेन सबसे हिट साबित हुई। पाइनएप्पल, गुआवा, मौसम्बी और ऑरेंज फ्लेवर्स ने रिटेल स्टोर्स में अपनी जगह बना ली। इंडियन ऑडियंस के साथ और कनेक्ट करने के लिए इन्होंने इंडियन फ्लेवर्ड वेरिएंट जैसे पुदीना भी लॉन्च किया। रूरल एरियाज में एडवर्टीजमेंट के लिए इन्होंने समोसा कंपटीशन भी रखी, और सबसे ज्यादा समोसा खाने के बाद एसिडिटी होने पर फ्री में इनो सर्व करते हैं। और देसी कॉमिक्स जैसे चाचा चौधरी और साबू से रूरल इंडिया में कंपनी एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आज इनो 83 कंट्रीज में सेल होता है और 28 डिफरेंट लैंग्वेजेस में एडवर्टीज किया जाता है। इनो की 6 सेकंड्स मार्केटिंग कैंपेन सबसे हिट साबित हुई, और ये कैंपेन साइंटिफिकली प्रूवन थी, जिससे इनो स्टमक के एक्सेसिव एसिड को 6 सेकंड्स में न्यूट्रलाइज कर सकता है और 10 से 15 मिनट में 90% केसेस में एसिडिटी से रिलीफ देता है। आज एंटासिड मार्केट 800 करोड़ का है और इनो 45% मार्केट शेयर से इस मार्केट को रूल करता है, और पाउडर्ड एंटासिड मार्केट में इनो का शेयर 99% का है। इनो के कॉम्पिटिटर्स जैसे डाइजीन अपना मार्केट एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनो जैसी पॉपुलैरिटी शायद ही किसी ब्रांड को मिल पाएगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।